हेलो एवरीवन, आज हम वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स में, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2021 जून विच इज हेल्ड ऑन 2022 फरवरी। क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ द रीजन कॉमन टू द इंटीरियर्स ऑफ टू इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर्स डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इस बेस्ट अप्रोक्सीमेटेड बाय। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। कुल मिला के यहाँ पे क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो किस टाइप से आप वॉल्यूम निकालेंगे? ठीक है, ध्यान से देखना वॉल्यूम कौन सा निकालना है। तो हम डायग्राम से इसको समझेंगे। क्या बोला इसने? इंटीरियर्स ऑफ टू लॉन्ग सिलेंडर्स। ठीक है, इनफाइनाइट दो लॉन्ग सिलेंडर है, तो हम यहाँ पे एक्सिस बना लेंगे और एक्सिस में फिर सिलेंडर को ड्रॉ करके हम जो कॉमन एरिया है वो दिखाएंगे और वहां का हम वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक हमने ले लिया यहाँ पे जेड एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस मान लिया। ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई ये जेड एक्सिस। क्लियर है? अब एक सिलेंडर हमने जेड एक्सिस पे माना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से हम सिलेंडर बना लेंगे इस टाइप से। एक सिलेंडर ये हो गया। नेक्स्ट एक और सिलेंडर है। ये जो सिलेंडर है जेड एक्सिस पे कैसे हुआ ध्यान से देखना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, एक्स गिवन है, वाई गिवन है, इट मीन ये जेड एक्सिस पे है। क्लियर है? ऐसे हम समझ सकते हैं। तो ये वाला जो सिलेंडर है इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। उसी टाइप से एक यहाँ पे सिलेंडर है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्लियर है? तो यहाँ पे जेड एक से 8 मीन्स ये वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे हम ड्रॉ कर लेंगे एक सिलेंडर। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये हो गई, ये दो लाइन्स हो गई पैरेलल और यहाँ पे सिलेंडर बना लेंगे। क्लियर? अब इन दोनों सिलेंडर का जो कॉमन वॉल्यूम है वो निकालें। तो कॉमन वॉल्यूम कौन सा है यहाँ पे? ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये कॉमन दिख रहा है। ठीक है, दोनों के अंदर। तो हम यहाँ पे यही फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे जो ये वाला सिलेंडर दिख रहा है इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये सिलेंडर फर्स्ट है जो जेड एक्सिस पे, और ये जो सिलेंडर है इसको हमने सेकंड बनाया है। ठीक है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट सिलेंडर, सेकंड इक्वेशन सेकंड सिलेंडर। क्लियर है? नेक्स्ट फ्रॉम फर्स्ट सिलेंडर, अब यहाँ पे रेडियस देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सिलेंडर। ठीक है, रेडियस सामने दिख रही है इक्वेशन के माध्यम से। क्या है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ऑन जेड एक्सिस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ऑन जेड एक्सिस पे। तो यहां से रेडियस कितनी दिख रही है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इट मीन आर कितना हो गया यहाँ से? ये आर स्क्वायर 25 है, तो यहां से आर निकल के आ जाएगा 5। क्लियर? ये रेडियस माइनस में नहीं हो सकती है, रेडियस प्लस में है, +5 हो गई यहाँ पे। ये रेडियस हमने निकाल ली। नेक्स्ट फ्रॉम सेकेंड सिलेंडर को देखेंगे हम। फ्रॉम सेकंड सिलेंडर। क्लियर? अब यहां पे ध्यान से देखना, यहां पर सेकंड सिलेंडर की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ऑन ये जेड एक्सिस पे थी, और ये कौन सी एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे, ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग जो सिलेंडर है वो एक्सपेंड हो रहा है, वो हो रहा है जेड डायरेक्शन में। इट मीन ध्यान से देखो, ये वाई एक्सिस में सिलेंडर है जो कि एक्सपेंड यहाँ पे जेड डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, ये एक्सपेंड हो रहा है यहाँ से जेड डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम यहाँ पे एक और लाइन लिख लेंगे, एंड इट एक्सपेंड इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा मोटिव है वॉल्यूम फाइंड आउट करना। क्लियर है? कौन सा वॉल्यूम? यहाँ पे ये वाला जो वॉल्यूम है कॉमन वॉल्यूम, वो फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम 3 डायमेंशन में होता है। ठीक है, तो यहां से जो वॉल्यूम है वो हम वॉल्यूम इंटीग्रल के फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, जो कि होता है, जिसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, डी जेड डी वाई एंड डी एक्स। ये इसका मेन फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे एक्स वाई और जेड इन तीनों वेरिएबल्स के लिए यहाँ पे लिमिट निकालना रहेगी, जो कि हम यहाँ पे रखेंगे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। रखने के बाद फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और वहीं हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। इतना काम करना है अब। तो हम यहाँ पे लिमिट निकालेंगे। ठीक है, नाउ
लिमिट्स फॉर एक्स वाई एंड जेड विल बी। लिमिट कैसे निकालेंगे ध्यान से देख लो। फर्स्ट हम एक्स की लिमिट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट लिमिट ऑफ एक्स, ठीक है, किस टाइप से निकालेंगे हम? फ्रॉम फर्स्ट सिलेंडर, फ्रॉम फर्स्ट सिलेंडर। इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 25, ठीक है। इसका जो सम है या तो इक्वल होगा या इससे छोटा होगा। नेक्स्ट उसके बाद यहां से इसको हम आर कंसिडर करेंगे, तो यहां पे जो एक्स की लिमिट है, तो एक्स एक्सिस में जो वाई है और जो जेड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हम जो हमारी इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, इन दोनों में से हम या तो वाई की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो यहां से एक्स निकल के आ जाएगा, या तो हम जेड की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो भी एक्स निकल के आ जाएगा। तो यहां से एक्स कितना निकल के आ रहा है? तो एक्स निकल के आ रहा है, यहाँ पे 0 रखा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, इस इक्वेशन से लेस देन और इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अब यहां से एक्स कितना हो जाएगा? यहां से एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस और -5। इट मीन्स जो लोअर लिमिट है वो हो जाएगी -5 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, सॉरी -5 लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू +5, ठीक है। यहाँ पे इनकी ये लोअर लिमिट हो गई और ये अपर लिमिट हो गई है। नेक्स्ट सेकेंड, लिमिट्स ऑफ y फ्रॉम फर्स्ट सिलेंडर, लिमिट्स ऑफ y फ्रॉम फर्स्ट सिलेंडर, क्लियर। फर्स्ट सिलेंडर में हम बात कर रहे हैं, तो यहीं से इसी इक्वेशन से हम क्या y की वैल्यू निकालेंगे यहां से। तो y कितना हो जाएगा? y यहां से हो जाएगा √25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ये हो जाएगा। इट मीन्स जो y की लिमिट है वो लाई करेगी -√25 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर के +25 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां तक लाई करेगी, क्लियर। नेक्स्ट अब हम लिमिट ऑफ जेड की लिमिट निकालेंगे। लिमिट ऑफ जेड फ्रॉम सेकंड सिलेंडर, क्लियर है। तो जेड की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो यहां से जेड की वैल्यू निकल के आएगी 4z² लेस देन और इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। नेक्स्ट ये हो जाएगा 2z होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। यहां से इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/2 √25 माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स जेड कहां से कहां तक लाई करेगा? -1/2 √25 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर के +1/2 √25 माइनस एक्स स्क्वायर, वहां तक, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर वॉल्यूम इंटीग्रल इज, ठीक है। इसका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक्स की लिमिट रख देंगे सबसे पहले। एक्स की लिमिट कहां से कहां तक है? -5 से लेकर के +5 तक है, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन का साइन में फिर हम यहाँ पे जो y की लिमिट है वो रखेंगे, तो वो -25 माइनस √25 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर के +√25 माइनस एक्स स्क्वायर है। नेक्स्ट फिर इंटीग्रेशन सिंबल है यहाँ पे थर्ड, और यहाँ पे जो लिमिट है वो कहां से कहां तक है? वो जेड की है, वो है -√25 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 से लेकर के √25 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। साथ में क्या वैल्यूज है? dz dy एंड dx, dz dy एंड dx, क्लियर है। बस अब इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम सोल्व करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, ओके। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी यही हमने रिराइट करी इसको। नेक्स्ट अब सबसे पहले हम जो इंटीग्रेशन करेंगे वो dz का करेंगे, dz के बाद फिर dy का करेंगे एंड लास्ट में dx का करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, हम dz का करेंगे तो बाकी टर्म्स है वो एज इट इज -5 से लेके 5 तक इंटीग्रेशन -√25 माइनस एक्स स्क्वायर √25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का है प्लस का है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रॉपर्टी है 0 से लेके 1/2 √25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, क्लियर है। 0 से लेके हमने ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी थी, -a to a क्या करते हैं हम? सिर्फ 2 इंटीग्रेशन 0 to a, क्लियर है, एज इट इज राइट करते हैं। नेक्स्ट साथ में dz dy एंड dx। नेक्स्ट अब इसको सोल्व करना है, तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -5 to 5 इंटीग्रेशन -√25 माइनस एक्स स्क्वायर
रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे डी जेड का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो सिर्फ वो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं, 2 1 है, तो 1 कितना हो जाएगा, जेड आ जाएगा, ठीक है, ये जेड हमने लिख लिया। नेक्स्ट इसकी अपर लिमिट क्या हो जाएगी, रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, लोअर लिमिट यहाँ की 0 हो जाएगी, साथ में डिवाइड डी एक्स एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ये बन जाएगा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -5 to 5। नेक्स्ट अब यहाँ पे जेड की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा, देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू वापिस से वही जो अभी यूज किया था हमने, प्रॉपर्टी होती है ये, इसको 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसको हम 0 से लेके ये 2 कर देना मल्टीप्लाई, 0 से लेके रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, ये 2 है, इस 2 को भी हम बाहर लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जेड की जगह वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, डिवाइड बाई डी एक्स, तो यहाँ से क्लियरली 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। नेक्स्ट v इज इक्वल टू, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2 यहाँ पे वन टाइम लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय, नेक्स्ट इसको भी उसी टाइप से लिखूंगा मैं, तो 2 इंटीग्रेशन, इसको मैं लिखूंगा 0 से लेके 5 तक, साथ में अब मैं y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करूंगा। तो देखो यहाँ पे तो कोई y टर्म नहीं दिख रही, मतलब ये क्या है, कांस्टेंट, इसको मैं पहले लिख लूंगा, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ, अब मैं 0 से लेके रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी 1 डिवाइड का इंटीग्रेशन करूंगा, फिर dx करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां से मैं आगे की स्टेप लिखूंगा, v इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4, इंटीग्रेशन 0 to 5, ठीक है, ये रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट मैं इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन करूंगा, यहाँ पे y आएगा, ठीक है, इट मीन्स y की पावर क्या हो जाएगी, लिमिट रख देंगे यहाँ पे 0 से लेके रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में dx, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे इसको, तो v इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 to 5 रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक बार फिर से क्या आ जाएगा, y की जगह हम ये वाली वैल्यू रख देंगे, तो ये भी हो जाएगा रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे फाइनली, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 to 5, ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में dx। नेक्स्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बन जाएगा v इज इक्वल टू 4, इंटीग्रेशन करेंगे 25 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 25x माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब डिवाइड बाय 3, अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट 0। नेक्स्ट v इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा, अपर लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे 25 इंटू 5 125 माइनस 5 क्यूब भी 125 होता है, डिवाइड बाय 3। नेक्स्ट आगे सोल्व करेंगे तो बन जाएगा ये v इज इक्वल टू 4, नेक्स्ट 125 मल्टीप्लाई बाई 3, इट मीन्स 375 माइनस 125 डिवाइड बाई 3, एलसीएम ले लिया। नेक्स्ट यहां से v इज इक्वल टू 4 इंटू कितना हो रहा है, ये 5 माइनस 5 0, 7 to 5 एंड 2 1 1, 3 माइनस 1 2 डिवाइड बाय 3, क्लियर है, इट मीन्स 1000 अपॉन 3, कितना हो गया ये हो गया है 1000 डिवाइड बाई 3। इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, नियर बाय 3 3 9, नेक्स्ट फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, फिर पॉइंट लगा यहाँ पे, ठीक है, 1 बचा है 0 हो जाएगा, फिर 3 3 9 3 3 9, क्लियर। तो इट मीन्स ये वाला ऑप्शन का मैच कर रहा है, अप्रोक्सीमेट अगर देखें तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा जो कॉमन वॉल्यूम है वो निकल के आ जाएगा, जो कि गिवन है ऑप्शन में 3 3 3, ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर है। अगर समझ में आया हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ओके, थैंक यू।